राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम से और धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि अरे माई, तुमने गोदान की थी क्या? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। अब यमदूतों के साथ वो फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, अरे माई, कुत्तों को खाना दिया था क्या? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए, क्योंकि बुढ़िया तो हमेशा पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाती थी। अब वो फिर आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में कौओं ने बुढ़िया के सर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले कि अरे माई, क्या तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया था? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने उनसे पूछा कि अरे माई, कभी खड़ाऊ आदि दान की थी क्या? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि इस बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। मैंने सब कुछ किया, धर्मराज जी की पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब क्योंकि बुढ़िया माई ने बहुत अच्छे और पुण्य वाले काम कर रखे थे, इसलिए चित्रगुप्त जी ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई वापस धरती पर आई, अपने गांव में पहुंची। गांव वाले उसे भूतनी भूतनी कहकर अपने दरवाजे बंद करने लगे। जब वो अपने घर पहुंची तो उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद कर दिए और बैठ गए अंदर। तब बुढ़िया ने उनसे कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें मानने के बाद उसके बेटे और बहू ने उसके लिए सारी पूजा की सामग्री, सारा सामान, सब कुछ इकट्ठा कर दिया कि कर लो अब अपनी पूजा। जब कहानी कहने की बात आई, बुढ़िया ने कहानी कहनी शुरू करी तो ना बेटे ने हुंकारा भरा ना बहू ने हुंकारा भरा। तब बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि मेरी कहानी सुन लो। बुढ़िया ने कहानी कहनी शुरू की और पड़ोसन ने हुंकारा भरना शुरू किया। 7 दिन की पूजा, व्रत, उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजने लगे। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तुम कहाँ की तैयारी कर रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए आग्रह करने लगे कि हमें भी कहानी सुना दो। तब बुढ़िया ने उन सबको कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठ के स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया के लिए मंगाया है। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप इन सब गांव वालों को दे दो, लेकिन इनको भी साथ में लेके चलो। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको जगह देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। राधे कृष्णा।